देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 28 मार्च 2024 की अहम सुर्खियों पर। अगर ज़रूरी हो तो हम अग्निवीर स्कीम में तब्दीलियां करेंगे, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। महबूब नगर में सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। दिल्ली के वज़ीर आला की तहवील में तोसी। के से एरावी पल्ली फार्म हाउस तक। नाजरीन अब खबरों की तफसील। अगर ज़रूरी हो तो हम अग्निवीर स्कीम में तब्दीलियां करेंगे, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। अग्निवीर नौजवानों को हिंदुस्तानी फ़ौज में भर्ती करता है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो स्कीम में तब्दीलियां की जाएंगी। उनके मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने कहा कि वो फायरमैन के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। अग्निवीर की सर्विस की मुद्दत 4 साल है और हर बैच के 25% को मेरिट की बुनियाद पर 15 साल तक बढ़ाया जाएगा। महबूब नगर में सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। सीएम रेवंत रेड्डी ने मुश्तरिका महबूब नगर बल्दियाती इदारों के एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात में वोट का हक इस्तेमाल किया। उन्होंने एमपीडीओ ऑफिस में कोडंगल के लिए वोट दिया। कासिरेड्डी नारायण रेड्डी, जो कलवा कुर्ती के एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए थे, ने अपने एमएलसी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वहां ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं। जीवन रेड्डी कांग्रेस से और नवीन रेड्डी बीआरएस से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिल्ली वज़ीर आला की तहवील में तोसी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के वज़ीर आला के तौर पर जारी रहने में बड़ी राहत मिलने के फ़ौरन बाद ही बड़ा झटका लगा। अदालत ने शराब घोटाला मामले में उनकी ईडी की हिरासत में मज़ीद 4 दिन की तोसी कर दी। उसके साथ केजरीवाल 21 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। के से एरावली फार्म हाउस तक। बीआरएस के सरकर्दा लीडर के केशवराव एरावली में केसीआर फार्म हाउस गए। उन्होंने वहां पार्टी लीडर केसीआर से मुलाकात की। ये मुलाकात इस मुहिम के पस मंज़र में दिलचस्प बन गई है कि वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने बीजेपी एमपी बंडी संजय समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बडू उप्पल के करीब चंगीचर में पुलिस की ड्यूटी में रुकावट डालने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दरी असना बंडी संजय कल होली के त्यौहार पर हिंदू और मुस्लिम बिरादरियों के दरमियान तसादुम के तनाजुर में इलाके का दौरा करने के लिए वहां पहुंचे। इलाके में कशीदगी थी क्योंकि पुलिस ने संजय को गाड़ी में जाने की इजाज़त नहीं दी थी। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अल अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े। मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस
रब्त कायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त कायम किया जा सकता है। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। ये दोनों फ़ोन टैपिंग की जड़ हैं। एमपी लक्ष्मण। बीजेपी के एमपी के लक्ष्मण ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी को फ़ोन टैपिंग केस का जवाब देना चाहिए और सीपीआई से तहकीकात कराई जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आमिरियत की पैरवी करने वाले साये को भी नहीं मानते, यहाँ तक कि केसीआर को भी किसी पर भरोसा नहीं था, इसलिए फ़ोन टेप किया गया। केसीआर केटीआर फ़ोन टेपिंग के अहम मुजरिम हैं। फ़ोन टेपिंग मरकज़ की इजाज़त के बगैर की गई थी। जब हुकूमत बदली तो हार्ड डिस्क और डेटा को तबाह कर दिया गया। बहुजन द्रोही गोबिक आरएसपी के खिलाफ पोस्टरों की भरमार। आरएस परवीन को चौंका देने वाला कमर भीम ज़िले के कोटाला मंडल मरकज़ में उनके खिलाफ पोस्टर आवेज़ा किए गए। कुछ नामालूम लोगों ने बहुजन द्रोही आरएसपी गोहिक के पोस्टर लगाए। मालूम हुआ है कि हाल ही में आरएस परवीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। ताहम परवीन एमपी इलेक्शन के मौके पर आज सिरपुर हलके में बीआरएस कारकुनों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। उन पोस्टरों की रिलीज से हलचल मच गई। निज़ामाबाद करप्शन में कमी हर काम की कीमत में अदा करनी पड़ती है। निज़ामाबाद ज़िले के कुछ ओहदेदारों का कहना है कि रुश्वत लेने में कोई कमी नहीं आई है। कुछ मुलाजिमीन एसीबी में फंस जाते हैं लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलते। इजारादार से रुश्वत लेते हैं, एई में ट्रांसको केएमआर बदलते हैं। हाल ही में एसीबी के ओहदेदारों ने सीनियर असिस्टेंट हरी बाबू को कम्मरपल्ली एमपीडीओ ऑफिस में रिश्वत लेते हुए पकड़ा। ज़िले निज़ामाबाद के एमपी उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी गई है। पार्लिमानी नशिस्त के लिए जैसे जैसे एमपी इंतखाबात करीब आ रहे हैं, जमातों के उम्मीदवारों को हतमी शक्ल दे दी गई है। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर धर्मपुरी अरविंद और बीआरएस उम्मीदवार के तौर पर बाजी रेड्डी गोवर्धन के नामों का ऐलान उन पार्टियों ने पहले ही किया था। सबकी तवक्कात को उलटते हुए कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपने उम्मीदवार के तौर पर जीवन रेड्डी के नाम का ऐलान किया है। उन तमाम लोगों को अवामी हलकों में सियासी जद्दोजहद का आगाज़ करना है। बोधन में जारी एनएसएस कैंप। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के तलबा का एनएसएस कैंप बोधन मंडल के मीनारपल्ली गांव में जारी है। जुमेरात को प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर आंधे जीवन राव की रहनुमाई में रज़ाकारों के लिए योगा क्लासेस का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल सुरेश, एनएसएस ऑफिसर बी प्रसाद और गांव के सेक्रेटरी प्रणव ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 28 मार्च 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।